अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर तीन मुख्तलिफ मौजू के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो तुर्की के अंदर आग फैल चुकी है। इस वक्त तकरीबन 17 सूबों में तुर्की में आग फैल चुकी है। नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि तुर्की के जंगलात में आग लगी और वजूहात मालूम की जा रही हैं कि आग कैसे लगी, लेकिन उसके बाद फिर हवा में तेज़ी आई और 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वहाँ पर हवाएं चलीं, तो जो आग थी वो आबादी की तरफ आ गई। और अब तक की इतलात के मुताबिक आग तकरीबन 17 सूबों तक फैल गई है और इस आग की वजह से 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 140 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। और इन 140 से ज़ायद अफराद में से कुछ ऐसे ज़ख्मी भी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नाज़रीन, तुर्की के मुताबिक ये आग जंगलात में फैली थी, उसके बाद ये आबादी की तरफ आई, तो हमने जो मुल्हिका आबादी थी उनको खाली कराना शुरू कर दिया है और आग को बुझाने में काफ़ी टाइम दरकार होगा, क्योंकि आग इस वक्त बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। नाज़रीन, जो ही आग फैली और ये खबरें ट्विटर पर आना शुरू हुई सोशल मीडिया पर, तो ट्विटर पर प्रे फॉर तुर्की टॉप ट्रेंड बन गया और ये कहा जा रहा है कि इस आग की वजह से काफ़ी जानवर भी हलाक हुए हैं। नाज़रीन, तुर्क इंतज़ामिया के मुताबिक 17 सूबों में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसमें 3 अफराद हलाक हुए और 140 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। नाज़रीन, अब तक की इतलात के मुताबिक 35 जहाज़, 457 गाड़ियाँ, 4000 फाइटर वो आग बुझाने की कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा तुर्की के तैयार करदा हेलीकॉप्टर जो कि बगैर पायलट के उड़ते हैं वो भी आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जा चुका है और आग को बुझाने का अमल बहुत तेज़ कर दिया गया है। मुल्हिका आबादियाँ जितनी भी हैं वहाँ से लोगों को आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है और सेफ जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। और इसके बाद वजूहात मालूम करने की भी कोशिश की जा रही है कि आग कैसे लगी और जंगलात में आग कैसे लगी और वहाँ से फिर जो फैली वो तो हवा की वजह से फैली, लेकिन सबसे पहले वजूहात ये कि जंगलात में आग कैसे लगी। हम बात करते हैं मुस्लिम लीग के अंदर जो दरारें पैदा हो चुकी हैं। जब से कश्मीर का इलेक्शन हुआ है तब से मुस्लिम लीग के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और आज जो खबर सबसे बड़ी सामने आई है वो ये है कि एक बड़े मीडिया ग्रुप के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सदारत से मुस्ताफ़ी होने की धमकी दे दी है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और वो कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, किसी भी जलसा में वो शरीक नहीं हुए थे। फिर ये बताया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत एक मीटिंग भी हुई ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन मीटिंग में ये बताया जा रहा था कि मरियम नवाज़ ने कश्मीर इलेक्शन की जो इनको हार मिली है उसका सारा मलबा शहबाज शरीफ पर थोपने की कोशिश की, तो शहबाज शरीफ वहाँ से एहतजाजन उठ आए। अब ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी होने की धमकी दे दी है। शहबाज जो कि पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, उन्होंने फिल वक्त शहबाज शरीफ को रोक लिया है और ये कहा है कि हम ये मसला नवाज शरीफ के सामने उठाएंगे। नाज़रीन, कहा यह जा रहा था कि जो कश्मीर की जिस वक्त कंपेन शुरू हुई थी कि शहबाज शरीफ वहाँ पर जाएंगे और जाकर भरपूर कंपेन चलाएंगे, लेकिन मरियम नवाज़ को फिर नवाज शरीफ ने जिम्मेदारी सौंप दी और मरियम नवाज़ इससे पहले GB में कंपेन चला रही थी, तो वहाँ से भी नून लीग को इंतहाई बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर मरियम नवाज़ कश्मीर में आई, यहाँ से भी इनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी कि जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार थी वो तीसरे नंबर पर आ गई। हालांकि ये भी बताया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर तरक्याती काम भी किए, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून को शिकस्त मिली वो सिर्फ इनके फ़ौज मुखालफ बयानिए की वजह से, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज से हद से ज़्यादा प्यार करती है और शहबाज शरीफ इनको यही बता रहे थे कि आप ऐसा बयानिया लेकर ना जाएं कि जिसकी वजह से अवाम के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो। लेकिन मरियम नवाज़ ने वही जो पहले तकरीर करती थी वही तकरीर करती आ रही थी, जिसके बाद इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर जो नून लीग के लिए सबसे बड़ा धचका साबित हुआ वो सियालकोट का इलेक्शन था जो परसों हुआ। सियालकोट के इलेक्शन में नाज़रीन वो नून लीग का गढ़ समझा जाता था। वहाँ पर जो सुबहानी ख़ानदान था वो तकरीबन पिछले 20 साल से वहाँ पर नाकाबिले शिकस्त आ रहा था। अब वहाँ पर एक नया नौजवान उठा था जिसको PTI ने टिकट दिया और उसने तारक सुबहानी को वहाँ पर इलेक्शन हरा दिया। ये नून लीग के लिए इतना बड़ा धचका था कि अभी तक नून लीग को इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा कि हम सियालकोट का इलेक्शन हार चुके हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे नून लीग की जानिब से
कि अगर हम ये इलेक्शन हारे तो अल्लाह ताला ने ये कहा था मेरा नाम आप बदल देना। मरियम नवाज का ये कहना था कि हम इनको बहुत बुरी शिकस्त यहाँ पर देंगे, पीटीआई को बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि ये खुद वहाँ से हार गए। तो अब पीटीआई की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। अवाम, आप जितने भी सर्वे देखें तो उसके मुताबिक अगर जर्नलिस्ट जाते हैं वो वहाँ पर जाकर अगर ये पूछते हैं कि हाँ भाई पीटीआई के दौरे हुकूमत में इतनी महंगाई भी हुई लेकिन आप फिर पीटीआई को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, यानी कि आलमी दुनिया में अब पाकिस्तान की इज्जत की जाने लगी है। तो हमारे लिए यही सबसे बेहतर है कि जहाँ पर नवाज शरीफ जाते थे वो सबसे पीछे जाकर खड़े होते थे, अब वहाँ पर इमरान खान जाते हैं तो वो सबसे आगे खड़े होते हैं और नज़र आता है कि वाकई ही इमरान खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो नून लीग के अंदर इख्तलाफात की हम बात कर रहे थे, इख्तलाफात इतने सामने आ चुके हैं कि कश्मीर की जो क़यादत थी उसने ये कहा था कि कश्मीर के इलेक्शन में धांधली हुई। तो शहबाज शरीफ ने राजा फ़ारूक हैदर जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म थे वहाँ के, उनसे ये कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो आप सामने लेकर आएँ ताकि हम एहतजाज करें। बगैर सबूत के हम कैसे एहतजाज कर सकते हैं कि यहाँ पर धांधली हुई। अब सियालकोट का भी इन्होंने ये कहा कि धांधली हो रही है, लेकिन सियालकोट में नून लीग के कुछ रहनुमाओं का कहना है कि यहाँ पर धांधली नहीं हुई बल्कि हमारी कारकर्दगी ही ऐसी थी कि जिसकी वजह से हम वहाँ से हारे। तो अब नून लीग अब दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। कश्मीर में उनको तीसरे नंबर पर वो आई, हालांकि उनको कम से कम दूसरे नंबर पर आना चाहिए। शहबाज शरीफ ने अब पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी होने की धमकी दे दी है। अब आगे इनका इजलास होगा, उसमें पता चलेगा कि आया ये क्या करेंगे, लेकिन नून लीग ने यह कह दिया है कि हम मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं धांधली के खिलाफ। अब नाज़रीन आते हैं कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ, अब पीटीआई में वज़ारत उज़्मा के लिए जंग एक शुरू हो चुकी है। दो नाम ज़ेरे गर्दिश थे, बैरिस्टर सुल्तान और सरदार तनवीर इलियास। उसमें जो सबसे तगड़ा नाम पेश किया जा रहा था वो ये था कि सरदार तनवीर इलियास को वज़ारत उज़्मा पेश कर दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन अब ये कुछ अपने गर्दिश में है कि कश्मीर में भी उस्मान बुज़दार टाइप का एक वज़ीर आज़म लाया जाएगा, ये नून लीग का दावा है। लेकिन ज़राए के मुताबिक ख्वाजा फ़ारूक हैदर का नाम ज़ेरे गर्दिश है कि उनको वज़ारत उज़्मा दी जाएगी और सरदार तनवीर इलियास को सदारत का ओहदा दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने यह कहा था कि मुझसे वादा किया गया था कि आपको ओहदा दिया जाएगा वज़ारत उज़्मा का। लेकिन अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद का यह बयान सामने आया है कि हमने सारी जो जितना भी हमारी जिम्मेदारी है वो हमने इमरान खान के सुपुर्द कर दी है। इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा, हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है। इमरान खान अगर मुझे वज़ीर आज़म नामज़द करते हैं या सरदार तनवीर को करते हैं या किसी और को, तो हम उनका हर फैसला कबूल करेंगे। तो अब ये आगे इलेक्शन होंगे कश्मीर का, बताया जाएगा कि किसको वज़ीर आज़म नामज़द किया जाएगा। लेकिन ख्वाजा फ़ारूक हैदर का नाम ज़ेरे गर्दिश है, लेकिन पीटीआई के अंदर इसकी मुशावरत शुरू हो चुकी है और एक आध दिन में इसका फैसला भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा।